वेलकम इन दिस सेशन। ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग से और आज तक डेवलप हुआ। इनको इस पूरे फेज को, जिसमें हमारा स्टार्टिंग से और आज का डेवलप कंप्यूटर बना, उसको बोलते हैं जनरेशन। जो जनरेशन है, जनरेशन एक्चुअली क्या है, वो है डेवलपमेंट फेसिस। इस जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग हुई हमारा कंप्यूटर का, और स्टार्टिंग मानते हैं उसको, बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। 1945 के आसपास ये फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थे, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता है। सबसे जो है मेन इसमें करेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी इसमें। दूसरा है पंच कार्ड फॉर डेटा इनपुट। इनपुट अगर हमें इसमें फीड करनी है तो पंच कार्ड एक डिवाइसेज होती थी जो जिसके थ्रू हम इनपुट डेटा फीड करते थे कंप्यूटर में। मशीन लैंग्वेज यूज होती थी जिससे हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। और दूसरा जो एक्सटर्नल स्टोरेज है या सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें मैग्नेटिक टेप एंड ड्रम्स यूज होते थे। ये कुछ हमारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से बिलोंग करते हैं। इसमें हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ हमारे इनिशियल अलग अलग कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस बने, जिसमें से जो सबसे मेन जो हमारे डिवाइसेस हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। जो पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो करते हैं मार्क फर्स्ट। दिस वाज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज डिजाइन्ड बाय होवर्ड एकिंस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। मार्क वन जो है, इसको हम फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं, और ये जो हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट का माइलस्टोन्स बोल सकते हैं कि पहला ऐसा डिवाइस था जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकता था। इसके बाद जो सेकंड हमारा फर्स्ट जनरेशन का डिवाइसेस है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज प्रोड्यूस्ड बाय पार्टनरशिप बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया। ये पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है, EDVAC, जॉन वॉन न्यूमन ने डिजाइन किया। इसका फुल जो हमारा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। और ये जो है फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था जिसमें मेमोरी स्टोरेज प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट आए। यानी स्टोर्ड जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग जो है उसका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया वो EDVAC में आया। और ये मिड 90 के आसपास डेवलप हुआ। इन मिड 1940 डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन डिजाइन इट with a memory to store both programs and data. This is first machine which used the store program concept. यूनिवैक एक दूसरा हमारा सिस्टम है जो इसी जनरेशन को बिलोंग करता है। रेमिंगटन ब्रांड डिजाइन दिस कंप्यूटर स्पेशली फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर्स। और ये वो कंप्यूटर्स है जो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल था। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, तो हमारी जो वैक्यूम ट्यूब थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े होते थे, जबकि ट्रांजिस्टर ने हमारा जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया। साइज ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट रिड्यूसिंग, असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम इमर्ज, हाई लेवल लैंग्वेज वर इन्वेंटेड। ये कुछ हमारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है जो सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे जो एडवांसमेंट है वो है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे हमारी इवॉल्व होगी, स्टार्टिंग हुआ उनका इन्वेंशन। जो थर्ड, इसके बाद जो हमारी जो जनरेशन आई जिसमें मेन जो हमारा ट्रांजिस्टर रिप्लेस हुए इंटीग्रेटेड सर्किट से, उसको थर्ड जनरेशन का द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर characterized by the use of integrated circuit, phenomenal increase in computational speed, substantial reduce in size and power consumption of the machine. Next है use of the magnetic tape and drum for external storage.
design of operating system and the new higher level languages, commercial production of computer। ये थर्ड जनरेशन था, उसका जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स था, ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय द आईसीज। ये यानी अब हमारा कंप्यूटर और छोटे साइज में हो गया, हमारी वैक्यूम ट्यूब ज्यादा स्पेस ले रही थी, ट्रांजिस्टर ने कुछ रिड्यूस किया। अब जो है आईसी का मतलब है ऐसा सर्किट जो एक छोटे से बोर्ड पे आने लगा। अब हमारा जो है कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसको एक मेज पे हम सेट कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास जो स्टोरेज की कॉन्सेप्ट आई वो आई मैग्नेटिक टेप्स एंड ड्रम्स। यानी अभी स्टोरेज जो है थोड़ा हमारा इनलार्ज हो गया, पहले से अच्छा स्टोरेज डिवाइसेस आने लगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है और हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसका सबसे ज्यादा यूज थर्ड जनरेशन में हुआ। और यहाँ पे हमारे कंप्यूटर कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होने लगे। इसके बाद जो है हमारा जो आईसी है वो और छोटा रिड्यूस हो गया, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते थे। ये जैसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप तैयार हुआ तो इसको हमने कहा कि ये फोर्थ जनरेशन है, न्यू एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में पोर्टेबिलिटी हुई है यहाँ पे। यानी जो हमारा आईसी था वो इट विल कन्वर्ट मोर कॉन्साइज थ्रू द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हमारे पास जो है इन्वेंशन हुए माइक्रो कंप्यूटर्स के, इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीज, नेटवर्किंग, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस। यानी यहाँ पे अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो नेटवर्किंग, उन्हें आपस में हम नेटवर्किंग जो का कॉन्सेप्ट है आपस में जोड़ सकते थे, नेटवर्किंग का इमर्जमेंट हुआ। इसी समय हमारा एक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट डिजाइन हो चुका था, जो हमारे आपस में कंप्यूटर जुड़ने के बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। यानी हमारे पास एक तरीके से फोर्थ जनरेशन का जो टाइम था वो नेटवर्किंग स्पेसिफिक था, और हाई लेवल लैंग्वेज में इन्हांसमेंट होके फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है हमारी वो आ गई हैं। जैसे एसक्यूएल हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, दे आर मोर पावरफुल देन हाई लेवल लैंग्वेज एंड दे आर फोकस ऑन द डेटा, they are actually designed to fetching the data from remote computers। द फिफ्थ जनरेशन जो है अभी ये चल भी रहा है इसमें, और ये एक हमारा जो है इमर्जिंग फील्ड है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक कॉन्सेप्ट है वो आया कंप्यूटर में। और हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप जो है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड जो चिप थी उससे अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप, तो हमारे इस जनरेशन में हमारे अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप हमारे आ चुके थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। द फिफ्थ जनरेशन computer is somewhat difficult because of the field is still in infancy, यानी वर्किंग में है अभी और डेवलपमेंट में। the computer of the tomorrow would be characterized by artificial intelligence, an example of AI is expert system। यानी ये जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अभी अंडर द डेवलपमेंट फेज है। कंप्यूटर कुड बी डेवलप विच कुड थिंक एंड रीजन इन मच द सेम वे एज ह्यूमन। और एआई के थ्रू हम कंप्यूटर को इस फॉर्म में बनाते ताकि ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो समझ सके, डिसीजन ले सके। कंप्यूटर विल बी एबल टू एक्सेप्ट स्पोकन वर्ड एज इनपुट। यानी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो है इस जनरेशन की स्पेस, एआई एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फिफ्थ जनरेशन का स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। इस तरीके से हमने पूरा जो डेवलपमेंट है उसको हमने 5 अलग अलग फेसेस में डिवाइड कर लिया है। और थैंक यू।